वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप नेवी एमआर एसएसआर के लिए प्रैक्टिस करते हैं और आपका एग्ज़ाम्स है तो इस चैनल से अच्छा आपको प्रैक्टिस कहीं नहीं करने को मिलेगा। डेली 9 बजे आपका डेली 9 बजे जीके का टेस्ट आता है एंड साइंस का पहले आता था बट अब जीके का ही ओनली आता है। तो देखिए यह टेस्ट करीब पिछले 4 महीने से कंटिन्यू है, 4 मंथ से कंटिन्यू है। इसका कारण है कि कोविड के कारण आपका एग्ज़ाम्स का डिले होना है, इसलिए अभी तक यह टेस्ट कंप्लीट है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको इतने दिन से तैयारी करा रहा होगा। कितना 4 मंथ से कंटिन्यू आपके साथ बना हुआ है ये चैनल और हर डेली क्लासेस आती है। तो समझ लीजिए, आप देख लीजिए 2 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर वाले भी इतने क्लासेस नहीं करवाते हैं, उनको बस डेली एक चटपटा वीडियो चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटल कितना 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी आपके एग्जाम पैटर्न नेवी एमआर और एसएसआर और ग्रुप वाई में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप अपना मार्क्स लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना मार्क्स मिला। और आप हमारे यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, डेली का जो नोटिफिकेशन मिलता है आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर देखिए 8420867425। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से फ़ायदा ये है कि जो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ कुछ करने को, टेस्ट शाम को डेली 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, वो आपको ओनली टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ही उसका लिंक शेयर किया जाता है। तो यही फ़ायदा है कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में रहने से आप एक अच्छे से साथ प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी इसका करीब 22 से 23 टेस्ट हो चुका है। नहीं दिया हो तो बैठ के आराम से दे दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके पहले भी 70 सेट्स हो चुके हैं, वो भी कर लीजिएगा। एंड मेगा टेस्ट भी 20 सेट्स हो चुके हैं। तो देखिए इतना क्लासेस टोटल हो चुका है, ऑलरेडी 110 प्लस क्लासेस हो चुका है आपके लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम्स द मिस वर्ल्ड वाज। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? रीता फारिया, आरती शाह, देविका रानी या नरगिस? द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड इज, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, क्या आपको इसका सही जवाब पता है? नहीं पता है तो चलिए जान जाइएगा। तो इसका सही जवाब होगा रीता फारिया। रीता फारिया फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम द मिस वर्ल्ड। प्रथम भी भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? रीता फारिया। नाम याद रख लीजिए, रीता फारिया। आरती शाह आपको प्रथम इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला थी। नरगिस दत्त को मदर टेरेसा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में इनको यह पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1925 में, 1935 में या 1950 में? तो देखिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है कहाँ है? तो यह मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है। इस जवाब का उम्मीद आप लोगों से मैं करता हूं और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इसका सही जवाब होगा व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का स्पेलिंग यहाँ गलत है। 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 किस देश में आयोजित किया जाने वाला था? यानी यह अभी टल चुका है कोविड के कारण। आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? तो देखिए स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन आगामी खेल मैंने पहले ही करा दिया है। तो आगामी खेल आपके एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में, कम से कम 9 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में ज़रूर यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाला है। T20 विश्व कप जो है प्रतियोगिता 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। कहाँ होगा? द T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2020 विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ, नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो देखिए साथ ही साथ आपको जवाब के साथ कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हॉकी की मैच की टाइमिंग कितनी रहती है, कितनी समय की अवधि में खेला जाता है हॉकी, बेसबॉल और वॉलीबॉल, इन तीनों का टाइमिंग फुल टाइम क्या रहता है, कितने फुल टाइम में खेला जाता है मैच, टोटल टाइमिंग जो होता है मैच का क्या रहता है। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ किससे होगा? वॉलीबॉल से। इफ़ ओनली यदि नेहरू कप पूछा जाता तो यह हॉकी से संबंधित था, बट यहाँ नेहरू गोल्ड कप पूछा गया जो कि वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। कालिदास अवार्ड, जो कालिदास अवार्ड है, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? म्यूजिक से, लिटरेचर से, परफॉर्मिंग आर्ट्स से या फिर फिलोसॉफी से, संगीत से, साहित्य से, कला एवं अभिनय से या फिर फिलोसॉफी से। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए। टाइमिंग लीजिए बट क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट करने का कोशिश कीजिए। जो कालिदास पुरस्कार है वो लिटरेचर से संबंधित है। किससे? कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर, किससे? लिटरेचर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था? अलेक्जेंडर, सेलेकस, पोरस या बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त किया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस। किसको? सेल्यूकस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जमाइका, जमाइका की राजधानी क्या है? देखिए यह क्वेश्चन आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके एग्जाम्स में आ भी सकता है, बट देखिए यह क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो जमाइका की राजधानी कौन सी है? किंग्सटाउन, सिडनी, पेरिस। तो देखिए इसका होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि सिडनी और पेरिस किस देश की राजधानी है, ये पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन जमाइका की राजधानी देखिए, आपको पता है कि सिडनी और पेरिस दूसरी जगह की राजधानी है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलिएगा कभी भी एग्जाम्स में। तो देखिए यहाँ से आप कन्फ्यूजन होंगे, 50-50 आप चांस ले सकते हैं आपके एग्जाम्स में। 50-50 यदि आपको चांस लेना है तो ले लीजिएगा। किंग्सटाउन में आंसर क्या होगा? तो किंग्सटाउन जो है जमाइका की राजधानी है। याद रखिए अभी तो मैंने आपको करा दिया, तो आपके एग्जाम्स में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, मार्स यानी शुक्र, मर्क्यूरी यानी पारा। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए सही जवाब हो जाएगा मार्स यानी शुक्र जो है वह आकार और द्रव्यमान में यानी ऑलमोस्ट सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ है। किसके? शुक्र है। तो इसलिए शुक्र को क्या कहा जाता है पता है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का भगनी बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। इसीलिए कहा जाता है उसका द्रव्यमान और जो आकार है वो लगभग जो है पृथ्वी के बराबर होता है। तो कारण भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके एग्जाम्स में ट्विन सिस्टर करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ का ट्विन सिस्टर कौन है, तो मार्स है। देख लीजिए सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? राइस, शुगर, कॉफ़ी, वेट। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 89। तो 89 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, तो इसका इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कि कौन इसका एकदम सही जवाब देता है। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग इसका आंसर। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच फॉलोइंग। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिपको मूवमेंट। चिपको जो मूवमेंट है वो आज स्टार्टेड बाय। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? HN बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, शरद जोशी, AN झा। तो देखिए, चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड बाय। समय लीजिए पर क्वेश्चन को एकदम सही सटीक तरीके से सही जवाब दे दीजिएगा, यही खुशी रहती है। तो देखिए, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय किससे? सुंदरलाल बहुगुणा। याद कर लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा। इसलिए 2-3 बार आपको बता दिया कि आप सुन के भी मात्र याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द प्लेस ऑफ द नेशन यील्ड मैक्सिमम कोल। देश में कोयले की सर्वाधिक प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो यह बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखिए। झारिया, रानीगंज, धनबाद, कुद्रेमुख। तो विच ऑफ द प्लेस ऑफ द नेशन यील्ड्स द मैक्सिमम कोल। तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? मैक्सिमम कोल कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी झारिया। झारिया से जो है मैक्सिमम, देश में कोयले की सर्वाधिक मात्रा जो है झारिया से प्राप्त होती है। द नेशन यील्ड्स द मैक्सिमम कोल फ्रॉम झारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। Which of the Indian port is called the coffee port? I think आपने यह क्वेश्चन पहली बार देखा होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी मिलते हैं। भारत के किस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? देखिए, कॉफ़ी पोर्ट को किस बंदरगाह को कहा जाता है? मुंबई, हल्दिया, विशाखापट्टनम, न्यू बेंगलोर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बेसिकली एकदम सही सटीक जवाब क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान जाइए। जो भारत के किस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? तो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है भारत में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द इंडियन पोर्ट इज कॉल्ड द कॉफ़ी पोर्ट? तो न्यू मैंगलोर पोर्ट इज कॉल्ड कॉफ़ी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं। Which is the fastest, largest and expensive computer? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा तेज एवं महंगा कंप्यूटर है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कौन सा जो है सबसे तेज महंगा कंप्यूटर है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, तेज एवं महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच इज द लेंथिएस्ट सी कोस्ट बाउंड स्टेट? विच इज द लेंथिएस्ट सी कोस्ट बाउंड स्टेट? किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, सीमांध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार कराया गया है आप लोगों को, इसका जवाब तो आप लोगों को आता ही होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा समुद्र रेखा तट की लंबाई किस राज्य की है? तो इसका पहला स्थान आता है गुजरात। गुजरात में समुद्र तट की रेखा की जो लंबाई है सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। कौन सा? गुजरात। गुजरात इज द लेंथिएस्ट सी कोस्ट बाउंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं।
हुज कोर्ट वाज टोडरमल रिलेटेड टू। टोडरमल किसके दरबार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, बाबर के बाद औरंगजेब, अकबर या हसन गंगो। तो जो टोडरमल है, टोडरमल किसके संबंधित है? पहला ऑप्शन ए क्या था, बाबर था, दूसरा ऑप्शन औरंगजेब था, तीसरा ऑप्शन हसन गंगू है। तो देखिए यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का दूसरा जो कमेंट बॉक्स में आपको देना है, पहला मैंने पूछा था 89 नंबर क्वेश्चन, दूसरा मैंने 95 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो 20 में से 2 क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड टेक्निकल सिटी? निम्नलिखित में से तकनीकी शहर किसे कहा जाता है? और सोच लीजिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए और एग्जाम्स पैटर्न पर ही ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को हूबहू मिलेगा। और आप उस समय ज़रूर सोचिएगा कि हाँ यह तो मैंने किया है, आपको उस समय बस टिक मारना है और आपने अधिकतर क्वेश्चन यहाँ किए होंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तब समझिए हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, तो उस समय आपको पता चलेगा हाँ टेस्ट का क्या फ़ायदा हुआ। एंड जिन्होंने स्किप किया उनको भी एग्जाम्स में ही पता चलेगा जब इजी क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। इसलिए जो भी टेस्ट हुआ है, जो भी आपसे मिस हुआ है टेस्ट, आप कभी भी बाद में टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट रहता है, ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन हो रहा है, एक टाइम थोड़ी ना है, आप कभी भी टेस्ट दीजिए दिन भर में जब आपको समय मिले। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बेंगलोर जो है, बेंगलोर को तकनीकी शहर कहा जाता है। किसको? बेंगलोर इज कॉल्ड द टेक्निकल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? वेयर इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया सिचुएटेड? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, बड़ोदरा, मथुरा, मुंबई। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ पर? बड़ोदरा इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। याद रखिएगा कहाँ पर? बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चले देखते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन ही बचा है। Who called महात्मा गांधी द फादर द नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? श्री राम गोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है। कहाँ पर? कटक इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, और इनका नेटिव प्लेस है कटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर के दिन यूनिटी नेशनल एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल के स्मृति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु मर्डर जनरल माइक ओडायर? माइक ओडायर की हत्या किसने की? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो हु मर्डर जनरल माइक ओडायर? माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने माइक ओडायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उधम सिंह मर्डर जनरल माइक ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड सबसे मार्क्स पूछना है कि आपका कितना मार्क्स आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और जो टेस्ट आपने स्किप किया है वो ज़रूर से दे दीजिएगा। गिव इट अप अभियान का संबंध है टू प्रोमोट प्रोहिबिशन, निषेध को बढ़ावा देना। सब्सिडी ऑन कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी से
टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, युवा वर्ग को नशे की लत से बचाना, या पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन से। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। और आज का टेस्ट भी ख़त्म होता है। 20 में आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा कि आप वो सही कर सकते हैं क्या नहीं। इफ़ आपको कॉन्फिडेंस है तो वो भी मार्क्स हफ्ते में ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए गिव इट अप का जो है सब्सिडी ऑन कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का अभियान है गिव इट अप। तो आज का टेस्ट समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। एंड शाम को रेलवे की जो क्लासेस आ रही है, सुन लीजिए, रेलवे की जो जीके एंड साइंस की क्लासेस करा रही है रेलवे, जो वो ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, यानी ग्रुप डी यानी 10th लेवल का एग्ज़ाम है, नेवी MR 10th लेवल का एग्ज़ाम है, जो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उसका स्पेशली साइंस एंड जीके जो क्वेश्चन देखा। जीके थोड़ा लेवल अप है, बट साइंस नेवी MR के लेवल के साइंस है, साइंस में कोई लेवल ज़्यादा नहीं है। साइंस का बहुत फ़ायदा करेगा आप लोगों के लिए, नेवी MR वालों के लिए, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चंस देख रहा था एक दिन बैठ के, तो देखा पूरा पैटर्न नेवी MR का पैटर्न पे साइंस है। भले उसमें ग्रुप डी में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और नेवी MR में कम आते हैं, लेकिन साइंस के क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जय हिंद।